नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ एसके सैनी क्लास में। अपने जैसे कि अपन टेक्निकल के जो टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो आज का टॉपिक रहने वाला है अपना लंप्ड पैरामीटर और अपने पास डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, ठीक है। तो अपने पास यानी कि अपने पहले कौन सा देख लेता है, जैसे बायलेटरल, यूनिलेटरल और बायलेटरल देख लेता है, ठीक है। इसके पहले अपने लीनियर नॉन लीनियर के बारे में डिस्कस कर लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक रहने वाला है अपने पास लंप्ड पैरामीटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, ठीक है। लंप्ड पैरामीटर यानी कि लंप्ड परिपथ और एक क्या होना चाहिए हमारे पास, यानी वितरण परिपथ, ठीक है। तो इसके बारे में अपन क्या करेंगे, यानी जो तत्व है लंप्ड पैरामीटर में, लंप्ड और हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूट तत्व हैं वो किस प्रकार के, यानी वितरण तत्व और हमारे पास लंप्ड तत्व किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपने पास लंप्ड तत्व क्या क्या कौन से होते हैं और डिस्ट्रीब्यूट पैरामीटर किस प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। यानी कि वे तत्व जिन्हें किसी भी परिपथ में पृथक किया जा सके, ठीक है। जैसे मान लो आपने कोई रेजिस्टेंस लगाया किसी भी परिपथ में, ठीक, कैपेसिटर लगाया, इंडक्टर लगाया, दोनों क्या कर सकते हैं अपन, अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा परिपथ जिसमें यानी जो भी तत्व लगा रहे हैं अपन, उसमें जो तत्व लगाया आपने उनको क्या कर सके अपन, पृथक यानी अलग अलग कर सके, ठीक है। यानी कि वे तत्व जिन्हें किसी भी परिपथ में पृथक किया जा सके वो क्या कहलाते हैं, अपने लंप्ड पैरामीटर कहलाते हैं, ठीक है। इधर वाली इसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन इधर वाली है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स लेंगे अपन इसमें, ठीक है। तो इसमें एक तो रजिस्टर, ये रजिस्टर ले लिया, ठीक है। इंडक्टर हो गया और कैपेसिटर हो गया, ठीक है। तो इनको क्या कर सकते हैं अपन, पृथक कर सकते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से करते हैं अपने इनको पृथक, जैसे मैं यहाँ पर एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका इंडक्टर हो गया, ठीक है। ये आपका कैपेसिटर हो गया। तो इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं अपन, इनको अलग कर सकते हैं। किस प्रकार कर देंगे अलग, यहाँ पर जैसे मान लो आपका ये तो आपका रजिस्टर हो गया, ठीक है। ये आपका इंडक्टर हो गया और ये आपका कैपेसिटर हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका ये सोर्स वोल्टेज हो जाएगा, जो भी आप सोर्स लगा रहे हैं वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये सोर्स लग जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, अपने रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक। किस प्रकार कर सकते हैं यहाँ पर अलग अपन, इधर देखो, जैसे मान लो आपने यहाँ पर रजिस्टर लिया, तो रजिस्टर को क्या कर दिया मैंने यहाँ पर अलग कर दिया, ठीक है। इसके टर्मिनल देता हूँ मैं यहाँ पर ए बी, ठीक है, सी और डी, ई और एफ, ठीक है। तो बस क्या किया मैंने यहाँ पर, इसका टर्मिनल का नाम कितना है, क्या है, ए और बी है, ठीक है। इसी प्रकार अपना यहाँ पर इंडक्टर है, ये इंडक्टर, ठीक है। इसका नाम क्या है हमारे यहाँ पर, सी और डी है, ठीक है। इसी प्रकार आपका यहाँ पर क्या है, कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका टर्मिनल नाम ई और एफ है, ठीक है। तो बस क्या कर सकते हैं कि हम बस इनको अलग अलग कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है आपके लंप्ड पैरामीटर कहलाते हैं, ठीक है। यानी वे तत्व जिनको क्या कर सकते हैं, परिपथ के माध्य यानी परिपथ में लगे हुए हैं उन्हें क्या कर सकते हैं अपन, यानी किसी भी रूप से अलग कर सकते हैं, यानी अलग अलग, यानी जिस प्रकार आपने जोड़ा है उनको अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है आप यहाँ पर लंप्ड पैरामीटर कहलाते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये रजिस्टर हो गया, ये आपका इंडक्टर हो गया और ये कैपेसिटर हो गया, ठीक है। अब देखो इनके मात्रक भी जैसे अपना रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है अपने यहाँ पर, ओम होता है, ठीक है। यहाँ पर इंडक्टर का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, ठीक है। आपका कैपेसिटर का मात्रक क्या होता है, फेराड होता है, ठीक है। तो इनके मात्रक में भी डिफरेंस आएगा। जैसे अपन यहाँ पर लंबड़े पैरामीटर में मात्रक वैसा वैसा ही है, जैसे अपने पास जिन राशियों का मात्रक रहता है वही यहाँ पर क्या है, लंबड़े पैरामीटर में जो एलिमेंट आ रहे हैं उनका मात्रक वैसा ही वैसा है, ठीक है। जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर आएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, उनके मात्रक भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन इस प्रकार हम क्या करते हैं, हम यानी लंबड़े पैरामीटर इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखो हम यानी कि इनमें कौन कौन से नियम लगते हैं, ठीक है। यानी कि आपका केसीएल और केवीएल नियम इसमें लागू होता है और आपका जो ओम्स का नियम भी है वो भी इसमें लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करके लिख दें, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से नियम लागू होते हैं, कि आपका लंबे पैरामीटर में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, केसीएल नियम और एक केवीएल नियम और एक आपका ओम्स नियम, ओम्स लॉ, इसमें क्या होता है, लागू होता है, लागू होता है, ठीक है। बट हम बस यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ केसीएल नियम भी लग रहा है, ओम यानी कि केवीएल नियम भी लग रहा है, ओम्स का नियम भी लग रहा है, ठीक है। यानी ये तीनों नियम लग रहे हैं, जबकि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर में ये नियम लागू नहीं होते, ठीक है। तो वहां पर भी अपन इनको डिटेल से देखेंगे। तो बस क्या होता है कि आपका जो लंबड़े पैरामीटर, इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि लंबड़े पैरामीटर क्या होता है, ठीक है। यानी कि जैसे यानी कि इस प्रकार पूछ ले, या तो इधर से पूछ ले क्वेश्चन या फिर इधर से पूछ, तो आपको वहां पर क्वेश्चन दे देगा। जैसे मान लो आपको ऑप्शन दे दे, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो इसमें पूछ ले आपसे कि लंबड़े पैरामीटर कौन कौन से है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर दे देगा रेजिस्टेंस दे दे, जिससे मान लो आपको मात्रा के रूप में भी दे सकता है, ठीक है, ओम दे दिया, ठीक है। इसका मात्रक फेराड दे दिया, एक फेराड दे दिया, इसका मात्रक हेनरी दे दिया, ठीक है। और इसका मात्रक हो गया हमारे पास यहाँ पर ओम प्रति मीटर दे दिया,
ओम प्रति मीटर दे दिया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि लम्प्ड पैरामीटर कौन सा होगा, ठीक है। तो लम्प्ड पैरामीटर कौन सा होगा आपके पास, देखो ये तो कौन से पैरामीटर है, ये तो लम्प्ड पैरामीटर है। जबकि आपसे पूछा जाए कि डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर कौन सा होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर का मात्रक क्या होता है, इस प्रकार होता है, क्योंकि वहाँ पर डिस्टेंस भी आएगी उसमें। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर जो वितरण लाइनें होती है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मिलते हैं अपन को, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होती है, उसमें लंबाई भी ऐड होती है, ठीक है। तो उसके बारे में अपन देखेंगे। तो अपन यहाँ से पूछा जाए, ये तो क्या हो जाएगा, आप लम्प्ड पैरामीटर के हो जाएंगे, ठीक है। और एक क्या हो गया आपके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन बोला जाता है, या फिर इस प्रकार पूछ लिया जाए कि आपके पास ये कैपेसिटर यानी कैपेसिटर इंडक्टर और आपका जो कैपेसिटर इंडक्टर और रेजिस्टेंस को किस परिपथ में अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा वहां पर, यानी वो कौन सा पैरामीटर है जिसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर को क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा होगा वो अपना लम्प्ड पैरामीटर कहलाएगा, ठीक है। फिर अपने पास यानी कि इस प्रकार के इसके बाद में देखते हैं ना, यानी कि जो पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लम्प्ड पैरामीटर। अब इसके बाद देखते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर किस प्रकार का होता है वो देखते हैं अपन। जो अपनी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें क्या होता है, अपना डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मिलते हैं अपन को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन कि डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर अपन को कहाँ पर मिलते हैं, जो ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन होती है तो उसमें अपने डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन में मिशन लाइन में मिलता है आपको, ठीक है। जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर है वो किस में मिलता है, अपना ट्रांसमिशन लाइन में मिलता है, ठीक है। अब देखो ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार में अपना डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मिलता है। जैसे मान लो आपने देखा ये अपना केबल ले लेते हैं, मान लो केबल भी एक अपन जो ट्रांसफर कर रही है किसी भी, तो अपने क्या ले लिया, अपने केबल ले ली, ठीक है। ये केबल ले ली, इधर से भी इसका मुंह होगा, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, जैसे मान लिया अपने इसमें क्या है, तीनों एलिमेंट्स इसमें मौजूद है, ये तीनों एलिमेंट्स मौजूद है इसमें, ठीक है। अब इसका एरिया भी है यहाँ पर, क्या है, एरिया भी है, ठीक है। और इसमें क्या है आपका आर और एल और सी तीनों इसमें है, ठीक है। तो और इसमें क्या है यहाँ पर, यानी कि इसकी लंबाई भी है, ठीक है। तो हमारा इसका एरिया हो गया, लंबाई हो गया, और इसमें पदार्थ की मात्रा मान लेते हैं, यानी किसी पदार्थ से बना हुआ है, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, ठीक है। या फिर इससे अपन पदार्थ की मात्रा मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा कि बस जो इसमें जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि बस डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, या फिर आप जो ट्रांसमिशन लाइनों में तीनों एलिमेंट्स यानी एक ही वायर में मिलते हैं, ठीक है। जैसे आपकी ट्रांसमिशन लाइन होगी उसमें क्या होता है, आर एल सी तीनों एलिमेंट्स इस प्रकार मिलते हैं, ठीक है। अब देखो बस ये क्या है, तीनों इसी में, तो बस यहाँ पर जैसे आपका ओम का नियम के यानी कि बस जो रेजिस्टेंस निकाल ले, रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, प्रतिरोधकता इंटू लंबाई अपन क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। ये होता है बस, यानी प्रतिरोधकता यानी पदार्थ की मात्रा, ठीक है। आप किस प्रकार पदार्थ ले रहे हो, ठीक है। यानी पदार्थ का प्रकृति देख ले, या फिर पदार्थ की प्रकृति इसे बोल देंगे, पदार्थ की प्रकृति बोल दो या फिर मात्रा बोल दो, प्रकृति, ठीक है। जैसे मान लो आपका पदार्थ किस प्रकार का है, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो उसकी प्रतिरोधकता अलग अलग होगी, ठीक है। तो बस यहाँ पर देखो इसमें लंबाई भी आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, आपका एरिया भी आ रहा है, ठीक है। आपका रेजिस्टेंस किस प्रकार अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ पर क्या है कि इनको क्या कर सकते हैं, इनको पृथक नहीं कर सकते, यानी कि वे तत्व जिन्हें पृथक नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर कहलाता है, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के किस प्रकार होंगे अपने पास, यानी कि इसके मात्रा किस प्रकार की होंगी, ठीक है। तो अपने पास जिसमें मान लो इसमें रजिस्टर दे रखा है, रजिस्टर, ठीक है, इसको आर लिख देना डायरेक्ट, तो सबको पता रहता है, ठीक है। तो इसका मात्रा किस प्रकार का होगा, यहाँ पर ओम प्रति मीटर होगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका इसमें जो इंडक्टर होगा उसका मात्रा क्या होगा, इंडक्टर हेनरी प्रति मीटर होगा, ठीक है। और जिसमें आपका यहाँ पर कैपेसिटर इसका मात्रा क्या हो जाएगा, यहाँ पर यानी बस फेरड प्रति मीटर हो जाएगा, फेरड प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार क्या होते हैं, इनके मात्रा होते हैं, ठीक है। तो हमारा यानी कि अपना जो यहाँ पर तीनों, यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस भी यहाँ पर, प्रतिरोधकता भी है, लंबाई भी है, और इसका क्षेत्रफल भी है, ठीक है। तो तीनों चीजें उपस्थित है, इसलिए अपना यहाँ पर क्या लागू नहीं होगा कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर है, तो यहाँ पर ओम का नियम, केसीएल केवल का नियम इसमें लागू नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर नोट डाल के लिखेंगे अपन, इसमें नोट डाल के लिख लेना कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर जितने होते हैं तो उसमें केसीएल केसीएल एंड केवीएल, केसीएल केवीएल एंड ओम्स लॉ लागू नहीं होता, लागू नहीं होता, ठीक है।
अब इनको अपने क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें आगे यानी कि अपने किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है तो वो भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो हमारा सेम ट्रांसमिशन आपका डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर वो पैरामीटर है जिन्हें यानी कि जो भौतिक रूप से यानी कि जो फर्क नहीं कर सकते वो पैरामीटर, यानी कि वो पैरामीटर में तो सभी होगा, इसमें आर भी होगा, एल भी होगा और आपका कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर भी होगा, कैपेसिटेंस बोलेंगे अपन, ठीक है। तो यानी कि तीनों चीजें उपस्थित है, परंतु इनको क्या कर नहीं कर सकते अपन, यानी कि जो अपना जिस प्रकार आपने लंबड़े पैरामीटर में जो एलिमेंट्स है उनका अलग अलग किया था, यानी इसमें क्या नहीं कर सकते अपन, उनको अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि लंबाई भी ऐड हो रही, तो बस यानी जो भी वैल्यू आएगी उसमें क्या आएगा, यहाँ पर ओम प्रति मीटर, ठीक है। यहाँ पर आपका इंडक्टर क्या हो गया, हेनरी प्रति मीटर, कैपेसिटर क्या हो गया, फेरेड प्रति मीटर, ठीक है। इस प्रकार आपको क्या करेगा, यहाँ पर मात्रा भी इस प्रकार मिलेंगे अपन को, क्योंकि अपना यहाँ पर क्या है, इसकी लंबाई भी, एरिया भी है और इसमें पदार्थ की प्रकृति भी, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है अपने पास, यानी कि अपना इस प्रकार का आपका डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होता है, ठीक है। आप देखते हैं अपन इसके बारे में और भी आगे। तो अपन देखते हैं इसमें दो क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन जैसे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन के माध्यम से कि अपना जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ऐड किए हैं, ठीक है। यानी किरचॉफ का नियम किसके साथ लागू नहीं होता, ठीक है। अपने पास यहाँ पर पूछा गया है कि किरचॉफ का नियम किसके साथ लागू नहीं होता, अपने पास यहाँ पर पूछ लिया गया है कि किरचॉफ का नियम किसके साथ लागू नहीं होता। यहाँ पर दे रखा है बस देखिए तो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, ठीक है। एक क्या दे रखा है यहाँ पर लंप्ड पैरामीटर, ये लंप्ड पैरामीटर, ठीक है। एक क्या दे रखा है यहाँ पर पैसिव पैरामीटर और एक क्या दे रखा है नॉन लीनियर रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी कि अपने पास यानी एक तो वितरित पैमाने पर लैम्पड दे रखा है, ठीक है, वितरण मानक पर मानकों पर, एक लंप्ड मानकों पर, एक निष्क्रिय तत्वों पर और एक गैर रेखीय प्रतिरोधों पर, ठीक है। यानी कि ओम का नियम किस नियम पर लागू नहीं था, ठीक है। यानी बस ओम का नियम बस जब अभी जस्ट अभी अपन ने देखा था ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, केसीएल, यानी किरचॉफ के दो नियम होते हैं, केसीएल और केवीएल नियम होते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर बस यानी केसीएल, केवीएल और ओम्स का नियम देखा था अपन, ठीक है। तो बस यहाँ पर ओम्स का नियम इसमें लागू हो रहा था, ठीक है। आपका जो पैसिव एलिमेंट्स होता है उसमें भी लागू हो रहा था, ठीक है। और अपन यहाँ पर क्या होता है नॉन लीनियर यानी नॉन लीनियर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बस यहाँ पर यानी जो ओम का नियम होता है वो लीनियर रेजिस्टेंस देता है, बट बस यहाँ पर क्या पूछा गया है कि किरचॉफ का नियम, यानी किरचॉफ का नियम कहाँ पर लागू नहीं हो रहा है कि अपना डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होते हैं यहाँ पर सभी लागू हो रहा था, ठीक है, बट यहाँ पर लागू नहीं होता। क्या आपका आंसर क्या हुआ यहाँ पर कि लागू नहीं होता, यहाँ पर पूछा गया है लागू नहीं होता, तो बस किस पे लागू नहीं हुआ है अपना पर कि डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पर आपका जो किरचॉफ का नियम ये लागू नहीं होता, ठीक है। अभी अपन ने देखा था कि बस डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पर किरचॉफ के दोनों नियम लागू नहीं होते, केसीएल और केवीएल दोनों नियम लागू नहीं होते, ठीक है। अभी को बस नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कैपेसिटर एक है, ठीक है। अब अभी अपन ने जिस प्रकार डिस्कस किया था 2-3 वीडियो में, ठीक है। तो वहाँ पर कैपेसिटर के बारे में अपन ने लीनियर, नॉन लीनियर, बायलैटरल, यूनिलैटरल सबके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कैपेसिटर एक है, ठीक है। तो अपना कैपेसिटर किस प्रकार की डिवाइस है यहाँ पर देखते हैं अपन कि जैसे मान लो कैपेसिटर क्या है यहाँ पर, ये अपना सी है, एक तो क्या है बस यानी कि पैसिव एलिमेंट है, कैसा एलिमेंट है यहाँ पर लिख देते हैं अपन कि आप यहाँ पर क्वेश्चन को मैच कर लेना कि अपने पास कौन सा ऑप्शन होगा कि अपना कैपेसिटर यहाँ पर सी मतलब कैपेसिटर, ठीक है। कैसा एलिमेंट है, एक तो निष्क्रिय तत्व है, पैसिव एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है। फिर हमारे पास यानी कैपेसिटी किस प्रकार ग्राफ प्रदान करता है हमको, लीनियर ग्राफ प्रदान करता है, किस प्रकार का लीनियर ग्राफ प्रदान करता है, ठीक है। अब देखो पास कैपेसिटी किस प्रकार की डिवाइस है, यानी पास देखो हम पास यूनिलैटरल बायलैटरल किसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। बस यानी कि लीनियर नॉन लीनियर के बारे में डिस्कस किया था, एक्टिव पैसिव के बारे में डिस्कस किया था आपने, ठीक है। तो बस कैपेसिटी क्या है, एक तो पैसिव डिवाइस भी है, ठीक है, एक लीनियर डिवाइस भी है बस, यानी कि बस ये क्या है रेखीय युक्ति भी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखेंगे बस क्या यूनिलैटरल है कि बायलैटरल है, तो हमारा कैपेसिटर क्या है, एक बायलैटरल यूनिट यानी कि बायलैटरल डिवाइस, यहाँ पर जो आप कैपेसिटर है एक बायलैटरल एलिमेंट है, बायलैटरल एलिमेंट है, ठीक है। तो आप देखो इसको यानी कौन से ऑप्शन में तीनों ऑप्शन आ रहे हैं, यानी कैपेसिटर एक है, तो कैपेसिटर क्या है, एक तो पैसिव एलिमेंट है यानी कि निष्क्रिय तत्व है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर एक लीनियर ग्राफ प्रदान करता है यानी कि रेखीय ग्राफ प्रदान करता है। फिर तीसरी बात यहाँ पर यानी बायलैटरल यानी कि द्विदिशीय तत्व है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं बस कि तीनों अपना किस ऑप्शन में आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखो बस यानी कि अपने पास क्या आ रहा है, लीनियर आ रहा है और एक्टिव आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है कि यहाँ पर एक्टिव आ रहा है, बट अपने पास कौन सा एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो कि नॉन लीनियर, अब देखो बस लीनियर है यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, यानी बी ऑप्शन क्या होगा, वो गलत हो गया, ठीक, गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो आपका नॉन लीनियर पैसिव बट बायलैटरल यहाँ पर, ठीक है, बस लीनियर है अपना, तो आपका ऑप्शन ये सी भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लीनियर भी आ रहा है, पैसिव भी आ रहा है और बायलैटरल भी आ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी कि आपका जो कैपेसिटर है किस प्रकार की डिवाइस है, यानी कि लीनियर डिवाइस भी है,
पैसिव एलिमेंट भी है और बायोलेटरल एलिमेंट भी है। ठीक है, तो अपना तीनों चीजों को कौन फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपन। ठीक है, अब देखते हैं और भी क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन हो गए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, जिसमें क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर। किस प्रकार के पूछ यानी क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है हमने, जैसे मान लो आपका बीजेटी हो गया, ये बीजेटी। ठीक है, अब देखो बीजेटी किस प्रकार की यूनिट है। ठीक है, अब बीजेटी के बारे में लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, बस कैसी ये यूनिट है, ये एक्टिव डिवाइस है। किस प्रकार के एलिमेंट है, एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, जो स्रोत होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो करंट सोर्स में, यानी कि जो ये एक्टिव एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड जाती हैं, जो एक्टिव एलिमेंट्स में करंट सोर्स में आती है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स क्या होता है, आपको वोल्टेज प्रदान करता है, जबकि करंट सोर्स में जगह बीजेटी आपका इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर जो भी आता है वो करंट सोर्स के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, तो बस यहाँ पर बीजेटी भी क्या है, एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं बस किस प्रकार की डिवाइस है अपने पास, यानी किस प्रकार का ग्राफ प्रदान करती है, यानी नॉन लीनियर ग्राफ प्रदान करती है, यानी अरेखीय ग्राफ प्रदान करती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि नॉन लीनियर एलिमेंट होगा, एलिमेंट। ठीक है, फिर हम बस जिससे पूछ लिया जाए कि आपका किस प्रकार की, यानी आप द्विदिशीय युक्ति है या एक दिशीय युक्ति है। ठीक है, तो हम बस किस प्रकार की युक्ति है, यूनिलेटरल डिवाइस, यूनिलेटरल एलिमेंट है। ठीक है, तो किस प्रकार आपका यहाँ पर, यानी कि एक तो सक्रिय एलिमेंट यानी सक्रिय तत्व है, या सक्रिय तत्व यहाँ पर। ठीक है, यानी बीजेटी किस प्रकार तत्व है, एक सक्रिय तत्व भी है, एक नॉन लीनियर ग्राफ भी प्रदान करता है, और एक क्या है, यूएडीसी यानी कि यूनिलेटरल है। ठीक है, यानी बायोडायरेक्शन यानी बायोलेटरल नहीं है, कौन से लेटरल यहाँ पर, यूनिलेटरल यानी एक दिशी है। ठीक है, यानी तीनों को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो बस किस प्रकार की डिवाइस यहाँ पर अगर यानी पूछ लिया जाए कि बीजेटी किस प्रकार की डिवाइस है, जैसे अपन ने कैपेसिटर के बारे में क्वेश्चन मिला, उस प्रकार इसका क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए ओपीएम, जिसे मान लो ओपीएम पूछ लेते हैं अपना, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी क्या हुआ, इसी प्रकार यानी सभी डिवाइस क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, अभी क्या है, एक एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, नॉन लीनियर ग्राफ प्रदान करता है, और एक क्या है, यूनिलेटरल है। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में आएगा वो क्या करेगा, इसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो बस क्या हुआ, इसमें सेम टू सेम ऐसा कैसा है, यानी तीनों एलिमेंट इसमें भी लागू होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपसे पूछा जाए जैसे आपका ट्रांसफार्मर किस प्रकार की डिवाइस है। ठीक है, ट्रांसफार्मर पूछ ले, जैसे मान लो ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार डिवाइस है, एक्टिव डिवाइस है क्या आपकी पैसिव डिवाइस है, या फिर पूछ ले आपसे किस किस प्रकार की डिवाइस है। तो ट्रांसफॉर्मर क्या है, ये क्या कि इधर से आप जो एनर्जी दे रहे हो और इधर क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। जिससे मान लो मैं पैसे कमा नहीं रहा। ठीक है, जिससे मेरे पास पैसे दूसरी ओर से आए और मैंने क्या दिए, दूसरे को दे दी, तो मैं क्या कर रहा है, उसका कमाई नहीं कर रहा, जैसे मान लो उसका उत्पादन नहीं कर रहा, यानी मैं कमा नहीं रहा, उसका उत्पादन नहीं कर रहा, मैं दूसरे से लेके इस दूसरे को दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा आपका जो ट्रांसफॉर्मर भी क्या होगा, एक पैसिव एलिमेंट, यानी कि बस एक्टिव एलिमेंट के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, ये भी किस में आएगा, पैसिव एलिमेंट में आएगा, यानी कि निष्क्रिय स्रोत में आएगा। ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ जैसे लॉस होते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या करेगा, ये एनर्जी का कंजप्शन करेगा। ठीक है, तो किस में आएगा, ये पैसिव एलिमेंट में आएगा, पैसिव एलिमेंट में। ठीक है, इसी प्रकार आपसे पूछा जाए मोटर, मोटर क्या करता है आपका। ठीक है, मोटर भी क्या करता है, यानी कि एनर्जी को खर्च करता है। ठीक है, तो ये भी किस में आएगा, आपका पैसिव एलिमेंट में आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए जैसे आपका जनरेटर, जनरेटर या अल्टरनेटर, या फिर सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर पूछ लिया आपसे, सिंक्रोनस जनरेटर, या फिर पूछ लिया आपसे बैटरी, बैटरी। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, आपके एक्टिव एलिमेंट्स में आते हैं, यानी वोल्टेज सोर्स के जो भी आपके यहाँ पर जो प्रदान कर रहे हैं किस सोर्स के यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो ये किस में आते हैं, आपके यहाँ पर एक्टिव एलिमेंट्स में आते हैं, किस में आते हैं फ्रेंड्स, ये एक्टिव एलिमेंट्स में आते हैं। ठीक है, यानी कि बस जो पावर सप्लाई प्रदान करें वो किस प्रकार के एलिमेंट हो गए, एक्टिव एलिमेंट्स में आते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स अपन देखा था करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स देखा था। ठीक है, तो अपन ने डिटेल से इनके बारे में जाना था। तो इस प्रकार आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो। ठीक है, किस प्रकार हमको जवाब देना है, तो आपको सभी तरीके से इस प्रकार क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है उठा के। ठीक है, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का क्लास पसंद आएगी आपको। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आएगी और इसको अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स।